लखनऊ सुपर जायंट्स का मंत्र है सिर्फ एक ही, जो मालिक बोलेंगे वही मैं करूंगा। क्या थी लखनऊ की मालिक की स्ट्रेटेजी इस आईपीएल ऑक्शन में चली, करते हैं बात इस वीडियो में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। लखनऊ सुपर जायंट्स ने किए 5 रिटेंशन जो ठीक थे। उन्होंने 21 करोड़ दिए टॉप T20 बैटर निकोलस पूरन को, जो बिल्कुल सही डिसीजन था उनका। पूरन आज के टाइम पे अकेले टूर्नामेंट जिताने का दम रखते हैं अगर वो सही पोजीशन पे खेले तो, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। स्पिनर रवि बिश्नोई को मिले 11 करोड़ रुपए, जो भी ठीक डिसीजन, क्योंकि इंडिया में अच्छे लेग स्पिनर्स है ही नहीं, इसीलिए युजवेंद्र चहल को इतने ज्यादा पैसे मिले इस ऑक्शन में। उभरते हुए फास्ट बॉलर मयंक यादव को भी रिटेन किया गया 11 करोड़ में, वो भी ठीक डिसीजन ही था, क्योंकि जेन्युइन पेस मिलना आज के टाइम पे इंडिया में मुश्किल है। और अगर मयंक विदाउट इंजरी पूरा आईपीएल खेल गए, जो बहुत बड़ा चमत्कार होगा, तो लखनऊ लंबा जा सकती है आईपीएल में। लखनऊ ने एक और इंजरी प्रोन प्लेयर मोहसिन खान को रिटेन किया 4 करोड़ में, और उभरते हुए बैटर आयुष बेदोनी को भी 4 करोड़ मिले, क्योंकि दोनों अनकैप्ड की कैटेगरी में आते थे। रिटेंशन अच्छे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि रिटेंशन लखनऊ को श्योर शॉट क्वालिफाइंग साइड बनाती है, जैसे कुछ और टीम्स के रिटेंशन को देखकर लगता है। तो एलएसजी को ऑक्शन में बहुत शॉपिंग करनी थी, और क्या किया उन्होंने। लखनऊ के पास बजट था 51 करोड़ का, और उसमें से आधे से ज्यादा पैसे उन्होंने खर्चा कर दिए एक ही प्लेयर पर, इंडिया के टॉप मोस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत पर, जिनको लखनऊ ने खरीदा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 27 करोड़ पे। ऋषभ पंत इंडिया के फ्यूचर स्टार है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी सच है कि ऋषभ का फॉर्म T20 में कुछ खास नहीं रहा है। जितनी शोहरत उन्होंने टेस्ट मैचेस में कमाई है, उसका 1 गुना भी T20 में उनका परफॉर्मेंस नहीं आया है। उसके ऊपर एकाना स्टेडियम का विकेट बहुत स्लो है, तो उनके स्ट्रोक प्ले को उभरने देगा क्या ये विकेट? क्या उनका ग्रोथ होगा एज ए बैट्समैन? एक आईपीएल कप्तान के रूप में भी ऋषभ कुछ खास नहीं कर पाए हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उनकी क्रिकेटिंग माइंड का फैन हूं मैं हालांकि, और कैप्टनसी पोटेंशियल है उनमें कूट कर। मैं होप करूंगा कि अगर लखनऊ पेशेंस रखे तो अगले 5 साल में ऋषभ पंत एक अच्छे T20 प्लेयर और कप्तान साबित होंगे। अब जब एक प्लेयर पर 27 करोड़ खर्चा हो ही गए हैं, तो बाकी की टीम कैसे बनी इनकी? लखनऊ ने बैटिंग में सिलेक्ट किया इंजरी प्रोन मिचेल मार्श को, जो कोई भी सीरीज बिना इंजरी के नहीं खेलते, और आईपीएल में अभी तक उनका बल्ला नहीं चला है। यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग भी उनके पीछे नहीं गए, जो हर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के पीछे गए थे। फिर उनकी सिलेक्शन में आया एक और फॉरेन नाम, जो थे एडन मार्कम, जो आईपीएल और अब इंटरनेशनल में भी सुपर फ्लॉपी रहे हैं। मुझे तो एडन मार्कम ओवररेटेड लगते हैं एज ए प्लेयर। Is the case, my lord. एक और बड़ा इंटरनेशनल नाम जो लखनऊ ने चूज किया है वो है डेविड मिलर का, जिनका फॉर्म आईपीएल में कंसिस्टेंट नहीं रहा है। कभी बहुत अच्छा सीजन होता है उनका, कभी बहुत ही खराब होता है। तो कौन सा मिलर आएगा इस बार पता नहीं। और कुछ इंटरेस्टिंग इंडियन चॉइसेस किए हैं लखनऊ ने बैटिंग में। आर्यन जुएल ने यूपी T20 लीग में कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं, पर शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका फॉर्म ठीक रहा है। युवराज चौधरी का फॉर्म हालांकि शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बढ़िया रहा है। 5 मैचेस में उन्होंने अभी तक 234 रन बनाए हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। जहां अच्छे फॉर्म की बात हुई, शाहबाज अहमद डोमेस्टिक में बॉल और बैट दोनों से कहर मचा रहे हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे लखनऊ की टीम के बैटर बॉल से। अब्दुल समद को अब फाइनली बड़े रन करने होंगे, पोटेंशियल पर कितना खेलेगा बंदा। बैटिंग में मैथ्यू ब्रेट्स की अच्छे बैकअप है, मैं तो उनके साथ चार्ट ही कर दूंगा कंसीडरिंग जिस क्वालिटी के फॉरेनर्स लखनऊ के पास है बैट के साथ। कुछ और इंटरेस्टिंग नाम है जो डोमेस्टिक में ठीक कर रहे हैं, जैसे दिल्ली के हिम्मत सिंह और महाराष्ट्र के अश्विन कुलकर्णी, जो डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस आईपीएल में रेप्लिकेट कर पाएंगे कि नहीं देखना पड़ेगा। अश्विन मीडियम पेस भी डालते हैं, पर उनका बैटिंग पोजीशन ओपनिंग है, और वो इससे पहले एलएसजी का पार्ट थे। बॉलिंग ऑप्शन एलएसजी के पास फार बेटर है। आकाशदीप और आवेश खान अच्छे एडिशन है, जो मोहसिन मयंक का साथ दे सकते हैं, क्योंकि मोहसिन मयंक दोनों इंजरी प्रोन है, तो इस क्वालिटी के मीडियम पेस बॉलिंग रखना जरूरी लखनऊ के लिए। एम सिद्धार्थ एक बहुत इंप्रेसिव स्पिनर है, जो लखनऊ का एसेट हो सकते हैं, खासकर एकाना में। दिग्विजय सिंह के रूप में बिश्नोई का अच्छा बैकअप है उनके पास। आकाश सिंह जो मोहसिन के बैकअप होंगे, लेफ्ट आर्म क्विक है। शमार जोसेफ एकमात्र इंटरनेशनल बॉलर है एलएसजी के पास, कुछ और ऑप्शन रखना चाहिए था उनके, पर पैसे कहाँ थे उनके पास। शमार के पास बहुत पोटेंशियल है। राजवर्धन हांगरकेकर को मेंटोर जहीर खान गोल्ड बना सकते, जो पोटेंशियल उन्होंने अंडर 19 में दिखाया था। लखनऊ सुपर जायंट्स को मैं देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10। बैटिंग मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही। बहुत सारे फेल आईपीएल क्रिकेटर्स हैं यहाँ पे, खासकर इंटरनेशनल नामों में, जिनका आईपीएल में बल्ला बहुत कम चला है। और क्योंकि लखनऊ की साइड को देखकर लगता है कि उनके चारों फॉरेनर्स बैटिंग में ही खेलेंगे, इसलिए इतने सारे इंडियन बॉलर्स लिए हैं उन्होंने। इन फॉरेनर्स में से कोई भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर रहा है। निकी पी को छोड़ दे तो बैटिंग का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निकी पी, ऋषभ और शाहबाज पर आएगा मेरे ख्याल से। मिलर, मार्कम, मार्श आईपीएल जिताने से रहे। बॉलिंग में भी इंजरी कंसर्न हो सकती है। बिश्नोई भी आईपीएल में कुछ खास नहीं चलते हैं, लेकिन स्पिन के डिसेंट ऑप्शन है बैकअप में लखनऊ के पास। देखते हैं जहीर और जस्टिन लैंगर चलाते हैं कैसे इस टीम को। वो लोग ही चला रहे हैं ना इस टीम को, जिस पर मैं आऊंगा अब। जो मैं मानता हूं लखनऊ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम है लखनऊ की मालिक, जिन्होंने रिसेंटली पोस्ट ऑक्शन इंटरव्यू में कहा कि मार्कम और मार्श ओपनिंग करेंगे और जुएल नंबर 3 पर आएंगे। तो 27 करोड़ के आसान पंत
नंबर 4 पर आएंगे और 21 करोड़ के निकी पी नंबर 5 पर। आईपीएल ऊपर से जीती जाती है भाई साहब, और ओनर्स अब आईपीएल कंपोजिशन भी बनाने लग गए। पंत जो आई एम श्योर कैप्टन होने वाले हैं, उनको टीम बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर टीम नहीं चलती तो मालिक कैप्टन को ही तो डांटते हैं आजकल। खैर होपफुली ऋषभ और निकी पी थोड़े ऊपर बैट करे तो अच्छा रहेगा, उनको बड़े रन बनाने का मौका मिलना चाहिए, तभी ये टीम कुछ कर पाएगी। मेरी लखनऊ सुपर जायंट्स की 12 होगी। ओपनर मिचेल मार्श, जिनको इस बार इंजरी फ्री आईपीएल खेलना होगा। नंबर 2 पर युवराज चौधरी, जिनका फॉर्म जबरदस्त रहा है, मिच के पार्टनर होंगे वो। नंबर 3 पर ऋषभ पंत, 3 से नीचे बैटिंग नहीं करनी चाहिए। 27 करोड़ दिए हैं तो कैप्टनसी तो करेंगे ना। नंबर 4 पर निकोलस पुरन, एलएसजी का मैच विनर, उनको नंबर 4 पर ही बैटिंग करनी चाहिए। नंबर 5 पर आयुष बदोनी, उनका फॉर्म दिल्ली प्रीमियर लीग में तगड़ा था। नंबर 6 पर डेविड मिलर, एकाना के विकेट पर मिली, चलेंगे क्या। नंबर 7 पर अब्दुल समद, पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा उनको। नंबर 8 पर शहबाज अहमद, रेड हॉट फॉर्म में है वो, बैटर बॉल दोनों के साथ। नंबर 9 पर रवि बिश्नोई, इस बार टॉप विकेट टेकर्स की श्रेणी में आना पड़ेगा उनको, थोड़ा लेग स्पिन भी करना पड़ेगा उनको, कितना गूगली करेंगे। नंबर 10 पर आवेश खान, जो बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे। नंबर 11 पर मयंक यादव, अगर फिट रहे तो, नहीं तो शमाज जोसेफ उनकी जगह खेल सकते हैं, एज वो दोनों एक्स्ट्रा पेस देंगे लखनऊ की टीम को। इम्पैक्ट के रोल पर मोहसिन खान, जो शुरू से लखनऊ के साथ रहे हैं, या फिर आकाशदीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो। इन ऑल डिसेंट स्क्वाड है, जिसमें लखनऊ की स्ट्रेंथ होगी उनकी बॉलिंग, जहां बहुत सारे अच्छे इंडियन ऑप्शंस हैं, पर बैटिंग बड़ी ढीली लग रही है मेरे को। कई सारे ऐसे ताश के पत्ते जो चलते हैं बहुत कम आईपीएल में, तो बिखरने का चांसेस है इनका। देखना होगा कि मालिक कितना कम इंटरफेरेंस करेंगे और जहीर पंत लैंगर की तिरकी कैसे चलाएगी इस टीम को। क्या आप मेरी लखनऊ के स्क्वाड एनालिसिस के साथ सहमत हैं? अपनी लखनऊ की टीम बताइए मुझे। चलिए करते हैं कमेंट्स में डिस्कस। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। हैदराबाद और चेन्नई का स्क्वाड एनालिसिस वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे आईपीएल रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए क्रिकेट पगलेट।